हेलो फ्रेंड। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 10 स्टॉक्स के बारे में जो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और उसका उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स बहुत ही बेहतरीन है और बरसों से इसका प्रोडक्ट यूज हो रहा है और अभी भी हो रहा है और आगे चल के भी यूज होने वाला है, मैं ऐसा मानता हूँ। और आप लोग भी रेडर में रखिए, चेक कीजिए स्टॉक्स को। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, तो चलिए फटाफट 10 स्टॉक्स के बारे में बता दूँ। मैंने कंप्लीट स्टडी करके इसका जो टूल्स पैरामीटर के साथ में जो चेक करना चाहिए मैं चेक करके आप लोगों को बता रहा हूँ। और जो इन्वेस्टिंग नया करना चाहते हैं उसके लिए बेहतरीन 10 स्टॉक्स है, ठीक है, उसके लिए बेहतरीन है। इसमें इतना ज़्यादा रिस्क भी नहीं है, लो रिस्क हाई रिटर्न, ठीक है। तो उस 10 स्टॉक्स के बारे में चलिए आपको पहले फटाफट बता दो। मेरा पर्सनली सबसे फेवरेट स्टॉक्स है, आपको बता दो, एशियन पेंट, जो कलर बनाने वाली कंपनी है, ठीक है। और कलर बनाने में दिग्गज नंबर 1 है। तो इसके कंपेयर में दूसरा कोई नहीं है, दूसरा सस्ता थोड़ा बनाती है बर्जर पेंट्स, तो एशियन पेंट के कंपेयर में नहीं है। तो एशियन पेंट का चलिए फटाफट मैं आपको रिटर्न बता दूँ कि इसका क्या रिटर्न है। 1 साल का रिटर्न है 14.5%, और 5 साल का रिटर्न है 198%, और मैक्सिमम रिटर्न है 28,500 समथिंग, ठीक है। और इसका बैलेंस शीट, इसका कैश फ्लो, इसका सेलिंग बहुत ही बेहतरीन है। बाकी का Q1 थोड़ा बहुत आप क्वार्टर रिजल्ट थोड़ा अप डाउन होता रहता है। जैसे कि मान लीजिए सचिन तेंदुलकर, वो बहुत ही क्रिकेट में दिग्गज है, तो क्या वो जीरो में आउट नहीं होते? तो कभी कभी जीरो में आउट होते हैं, कभी कभी फिर रिकॉर्ड बनाते हैं, कायम करते हैं। तो ऐसे ही है। तो स्टॉक्स भी ऐसा है कि किसी क्वार्टर में बहुत ही ख़राब रिजल्ट होता है, फिर किसी क्वार्टर में बहुत ही अच्छा देता है, और मैक्सिमम इसका एवरेज चेक करा जाए तो बहुत ही बेहतरीन है। और पर्सनली पर्सनली एशियन पेंट सबका फेवरेट है। चलिए अभी दूसरा स्टॉक्स के बारे में बता दो। एस्ट्रोल। एस्ट्रोल बहुत ही बेहतरीन कंपनी है जो बिल्डिंग मटेरियल में यूज होता है। जैसे कि घर बनता है तो एस्ट्रोल का पाइप फिटिंग यूज होता ही है। और जो पीवीसी पाइप फिटिंग में एस्ट्रोल नंबर वन है, लीडर है। तो इसके कंपेयर में कोई दूसरा प्लम्बिंग मटेरियल में पाइप फिटिंग नहीं है। तो अब उसका चलिए रिटर्न दिखा देता हूँ। 1 साल में थोड़ा सा खराब रहा, मैं आपको पहले ही बताया। देखिए सचिन तेंदुलकर बहुत ही अच्छा प्लेयर है, तो ये भी ऐसी एस्ट्रोल बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन। नए नए प्रोडक्ट बनाना चालू किए अभी, नए नए अभी मतलब स्टेप ले रहा है। तो 1 साल का रिटर्न देखिए थोड़ा सा बुरा है। आप अगर 1 महीना का रिटर्न देखेंगे, देखिए बहुत अच्छा है। अभी यूक्रेन के बाद में मार्केट धीरे धीरे चढ़ने लगा है, तो आप देखिए चढ़ने लगा है। तो 6 महीने का अगर रिटर्न देखेंगे, 6 महीने का रिटर्न देखिए, 6 महीने का रिटर्न 0.49%, और 1 साल का रिटर्न देखिए माइनस। अगर 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो 401%। आप अगर 1 लाख लगाए होते तो समझ लीजिए आपका 4 गुना हो गया होता, ठीक है, 5 साल में। तो और मैक्सिमम रिटर्न देखें तो 35,554%। तो ये हो गया एस्ट्रोल। उसके बाद में डीमार्ट। डीमार्ट देखिए रिटेल सेक्टर में बहुत ही बेहतर है। नहीं, इसका जो ब्रांच है हर सिटी में आपको मिलेगा, हर सिटी में मतलब एक दो तो मतलब मान लीजिए सूरत में 3 4 है, अभी भरूच में, मतलब हर जगह में आपको मिलेगा। और हर साल इसका इसका ब्रांच बढ़ रहा है। तो इसका सेलिंग, इसका प्रॉफिट बेनिफिट बहुत ही बेहतरीन है। और आप अगर इसका 1 महीने का रिटर्न देखेंगे 10%, 6 महीने का रिटर्न देखेंगे 7.2, 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो 19.84%, और 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो 360%, और मैक्सिमम रिटर्न देखेंगे तो 591, मतलब आप 600% बोल सकते हैं, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन है डीमार्ट एवेन्यू सुपर मार्ट्स, ठीक है। रिटेल सेक्टर में बहुत ही हमेशा, मतलब आप अगर डीमार्ट में गए होंगे, आप देख देख सकते हैं पब्लिक हमेशा भरा हुआ रहता है। और डीमार्ट के जैसा डिस्काउंट मटेरियल कोई नहीं दे सकता है। डीमार्ट का बहुत बड़ा इनसाइडर, बहुत बड़ा वो फंडामेंटल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कहानी है जो किस तरीके से इतना रीज़नेबल प्राइस में दे पाता है। चलिए उसके बाद में स्टॉक्स के बारे में बताता हूँ। बजाज फाइनेंस तो आपको पता ही होगा। आप मोबाइल लाने जाते हैं, फ्रिज लाने जाते हैं, एसी लाने जाते हैं, तो आपको लोन कौन देता है? आप कोई भी शोरूम में जाते हैं, मान लीजिए क्रोमा में जाते हैं, टाटा क्रोमा में जाते हैं, तो वहाँ पे आपको पता है, आप कोई भी चीज़, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स, घर का कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, तो आप लेते हो, तो लोन देने में सबसे बजाज फाइनेंस बेहतरीन है। बजाज फाइनेंस
जिसका सिविल स्कोर मेंटेन वगैरह अच्छा है तो बजाज फाइनेंस हमेशा फटाफट लोन देता है। और बजाज फाइनेंस का क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, तो उसका आप रिटर्न देख सकते हैं 6 महीने में, 1 महीने में पहले देखते हैं, 1 महीने में रिटर्न देखिए 25%, 24.50% बोल सकते हैं। और 6 महीने में रिटर्न देखिए 7.76। अभी क्या है, यूक्रेन के बाद में अभी मार्केट चढ़ने लगा है, तो आप अगर 1 साल का रिटर्न देखेंगे 17% और 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो 328%, और मैक्सिमम रिटर्न देखेंगे तो बाप रे बाप, 1,27,000, 1,27,000%, ठीक है, मैक्सिमम रिटर्न। तो बहुत ही बेहतरीन है। आप अगर मैं आपको बेसिक बेसिक बता दूँ, 5 साल में आप अगर पैसा लगाए होते तो 328% आपका हो गया होता, ठीक है। और रिसेंटली अभी 1 महीना में अगर पैसा लगाए होते तो आपका लगभग लगभग 25% जैसा आपका पैसा हो गया होता। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ पैसा हो गया होता तो आप लगा दो, ऐसा नहीं। बजाज फाइनेंस बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन है, और बजाज फाइनेंस बहुत ही मतलब रूल्स रेगुलेशन के साथ में ही चलता है, ठीक है। उसके बाद में जो स्टॉक्स है उसका नाम बता दूँ, कोलगेट। चलिए, कोलगेट का नाम मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, कोई भी बिगिनर के लिए कोलगेट, देखिए कोलगेट आज के टाइम में हर कोई यूज करता है, हर कोई यानी कि हर कोई यूज करता है। और कोलगेट पाल्मोलिव, और हर सुबह जो यूज होता है वो है कोलगेट, ठीक है। तो हर किसी के घर में आपको टूथब्रश के लिए आपको कोलगेट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद में कोलगेट का, चलिए थोड़ा सा कुछ मेरा कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम आ रहा है, उसके बाद में टाइम वेस्टेज नहीं करता हूँ। उसके बाद में एक केमिकल सेक्टर के नाम बताता हूँ। उसके बाद में दीपक नाइट्राइट। दीपक नाइट्राइट बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, बहुत ही बेहतरीन है। आप अगर इसका 1 महीने का रिटर्न देखेंगे, 1 महीने में 11%, और 6 महीने में इसका रिटर्न है, देखिए 6 मैं आपको यही बताना चाहूँगा, दीपक नाइट्राइट बहुत ही अच्छा स्टॉक्स है, ठीक है। तो अभी जो यूक्रेन का वार स्टार्ट हुआ था तो क्रूड ऑयल की वजह से क्रूड ऑयल का प्राइस बहुत ही हाई हाई प्राइस हो गया था, इसकी वजह से प्रॉफिट में थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, तो इसके वजह से माइनस में गया। और आप अगर 1 साल का रिटर्न देखेंगे, 1 साल में देखिए 6% रिटर्न, और 5 साल का रिटर्न देखेंगे देखिए बहुत ही बेहतरीन, कितना, 1,172%। मतलब आप अगर 1 लाख लगाए होते तो आपका 1,000 गुना, तो 1100 गुना तो आपका हो गया हो। तो समझ लीजिए आप 1 लाख में 1100 गुना, आप कैलकुलेट करके मुझे कमेंट्स कीजिए, ठीक है, आपका कितना होता है। और मैक्सिमम रिटर्न देखेंगे तो वो तो मतलब मत पूछिए, 11,225%, ठीक है, दीपक नाइट्राइट हो गया। और उसके बाद में हो गया हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर जो एफएमसीजी कंपनी है, जो इसका जो प्रोडक्ट है वो तो आपको पता है, जो तेल साबुन बनाने वाली कंपनी है, हर घर में यूज होता है। अब मान लीजिए फेयर लवली हो गया, और ये सार्फ एक्सेल हो गया, और लाक्स हो गया, मतलब ऐसे कई सारा चीज़ है, मैं आपको कैसे बताऊं, कई सारा चीज़ हो गया जो हिंदुस्तान यूनिलीवर बनाती है। और इसमें क्या है, लो रिस्क है, कोई बिगेनर जो स्टॉक मार्केट में नया आया हुआ है तो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन है हिंदुस्तान यूनिलीवर। आप अगर 6 महीना का रिटर्न आप अगर 1 महीना का रिटर्न देखेंगे 6.80%, 6 महीना का रिटर्न देखेंगे तो 17%, 1 साल का रिटर्न देखेंगे 9.35%, और अगर 5 साल का रिटर्न देखेंगे देखिए 117% और मैक्सिमम रिटर्न देखेंगे 1,475%। देखिए इसके अंदर लो रिस्क है। देखिए आपको स्टॉक मार्केट में तो रिस्क है, लेकिन आपको थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट कमाने के लिए आप अगर एफडी करेंगे तो एफडी में क्या रिटर्न मिलेगा, 6%। और इसमें सालाना इन्फ्लेशन तो, इंडिया का सालाना इन्फ्लेशन तो महंगाई बढ़ रहा है 6-5%, 6% तो महंगाई बढ़ रहा है। तो आप मान लीजिए 1 लाख रुपए बैंक में रखे, 5%, 6% मिल गया तो आपने क्या कमा लिया। तो इन्फ्लेशन के साथ साथ तो फिर कमाई जीरो हो गई ना, आप ये समझ लीजिए घर में ही आपका पैसा रखा हुआ है। तो थोड़ा सा रिस्क लेने के लिए थोड़ा सा मार्केट में आना पड़ेगा ना। तो मार्केट में वहाँ पे आएंगे तो 1 महीना में तो कम से कम फ्लैट रेट मतलब 15%, 20% कमाएंगे। और ज़्यादा मतलब थोड़ा सा और ज़्यादा रिस्क लेंगे, थोड़ा रिस्की वाला स्टॉक्स में पैसा डालेंगे तो 20%, 25%। और ये स्टॉक मार्केट इतना बड़ा गहरा कुआं है ना, ये किसी का भी प्यास बुझा सकता है, ठीक है। आपको अगर प्यास बहुत ज़्यादा है ना, अगर प्यास बुझाना है ना तो स्टॉक मार्केट में आइए। सिंपल सा फंडा मैं आपको बताता हूँ। आपके पास 100 रुपये है ना, 100 रुपये लेके आ सकते हैं, 500 रुपये है ना, 500 रुपये लेके आ सकते हैं, ठीक है। आपको 500 रुपये लगा के आप सीखिए, नॉलेज लीजिए, स्किल डेवलपमेंट कीजिए, उसके बाद में पैसा लगाइए, ठीक है। चलिए थोड़ा सा ज़्यादा बोल दिया, माफ़ कीजिएगा, लेकिन जो बोला मेरे हिसाब से तो मुझे सही लगता है। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज है तो आपने नाम सुने होंगे, फेविकॉल बनाने वाली कंपनी है।
फेविकॉल बनाने में, कई सारा उसका प्रोडक्ट्स है, ठीक है। तो इसका अगर रिटर्न देखेंगे 1 महीना का 17%, 6 महीना का 10%, और अगर 1 साल का रिटर्न देखेंगे 18%, और 5 साल का रिटर्न देखेंगे 221%, मैक्सिमम रिटर्न देखेंगे 42,000 समथिंग, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन है, मेरा पर्सनली फेवरेट है। और उसके बाद में जो स्टॉक्स है वो है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, और मेरा फेवरेट यानी कि फेवरेट है मेरा पोर्टफोलियो, मेरा जो मैं स्टॉक्स जो लेता हूँ उसके अंदर TCS रहता ही रहता है, समझ लीजिए। TCS बिना मेरा पोर्टफोलियो सेट ही नहीं होता है। तो 1 महीना का जो रिटर्न है वो 10% है, 6 महीना का जो रिटर्न है वो मैं आपको यही बताना चाहूँगा, TCS बहुत ही अच्छा है। लेकिन देखिए 6 महीना में -8.48%, तो इसका मतलब क्या बुरा स्टॉक्स है? नहीं यार, मुझे तो जब स्टॉक्स नीचे आता है तब भी मुझे बहुत मज़ा आता है। क्यों मज़ा आता है? जब कोई अच्छा स्टॉक्स नीचे जाता है तब मैं और एलोकेशन ऐड करता हूँ, यानी कि और ही शेयर खरीदता हूँ और पैसा लगाता हूँ, ठीक है। हाँ, जब तक कोई बुरी न्यूज़ नहीं आए कि भाई कंपनी डूब गई, कंपनी फ्रॉड हो गया, बहुत बड़ा है घोटाला हो गया, तब की बात अलग है। बट स्टॉक मार्केट में लगने के साथ साथ आपको आपको सारी खबर रखना पड़ता है, सारा न्यूज़, सारा रेडर में रहना पड़ता है, ठीक है। आप मेरे वीडियो के साथ में जुड़ा हुआ रहिए, मैं अभी वीडियो रेगुलर बनाऊंगा और आप तक शेयर करूंगा, और जो भी आपको बताना है आप कमेंट्स कीजिए। 1 साल का रिटर्न देखिए 1 मैं आपको यही बताना चाहूँगा, 1 साल का रिटर्न देखिए कितना पूरा 1.95%, ठीक है। और फिर 5 साल का रिटर्न देखिए 171%। तो ऐसे नहीं, 1 साल आपको अगर बुरा गया तो ठीक है, आप थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए, आप थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनिए। और अगर मैक्सिमम रिटर्न देखिए तो 2739%, ठीक है। ये हो गया TCS। उसके बाद में टाइटन, टाइटन का नाम आपने सुने ही होंगे, ठीक है। ये टाटा रतन की कंपनी है, टाटा टाटा ग्रुप की है। तो टाइटन का तो आपको पता है, गोल्ड गोल्ड में भी है टाइटन के अंदर। तो टाइटन का भी कहीं सारा आ गया, वॉच तो कहीं बरसों से चल रहा है, और टाइटन का भी ऑप्टिकल्स चश्मा आ गया कहीं सारा, टाइटन का कहीं सारा चीज़ है, प्रोडक्ट्स आने लगा है। तो इसका रिटर्न देखिए 1 महीना का रिटर्न 15.89%, और 6 मंथ का रिटर्न देखिए यही बताना चाहूँगा 2.95%। तो ऐसा तो होता है, ऐसा तो आपको 10 स्टॉक्स रखेंगे तो ऐसा तो एक दो ख़राब तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो क्वार्टर रिजल्ट में ख़राब मिलेगा। बट मैंने जो 10 स्टॉक सिलेक्ट किया ना, मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, इसका एवरेज रिटर्न बहुत ही बेहतरीन मैनेज करके देगा आपको, ठीक है। 5 साल का रिटर्न देखिए 295%। आप अगर मैक्सिमम रिटर्न देखें, देखिए मैं आपको यही बता रहा हूँ कितना, 57,707%। तो आप लोग भी इस स्टॉक्स को रेडर में रखिए, आप लोग भी इस स्टॉक्स को नॉलेज कीजिए, और फिर उसके बाद थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए। और आप लोग जो भी जॉब कर रहे हो उसके साथ साथ थोड़ा सा पैसिव इनकम का थोड़ा सा रास्ता बनाइए, ताकि क्या है, आपको आगे चल के फ्यूचर में, आप मान लीजिए 5 साल के लिए इस 10 स्टॉक्स को अगर पैसा लगा के रख देते हैं ना, मान लीजिए आपके पास जो भी है 10,000, 20,000, 30,000, इतना लगा के आप चेक कीजिए। और इतना अमाउंट मिनिमम तो आपको, मैं तो यही बोल दूँगा 3 से 5 साल तक आपको इन्वेस्ट करना है। 3 से 5 साल तक आप इन्वेस्ट करेंगे ना, तो उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, आप पक्का एक अच्छा इन्वेस्टर बन जाएंगे। आपको इन्वेस्टमेंट का क्या क्वालिटी, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की क्या अहमियत है, क्या उसकी बेनिफिट है, तो आपको पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच। आपको अगर कुछ कुछ गलत बता दिया, कुछ अगर बुरा लगा तो आप कमेंट्स करके बताइए, हो सके तो माफ़ कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।